देखुछंती कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में तेबे लगाण वर्षा और लघुचाप फल राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही प्रबल वर्षा जो विभिन्न नदी में जलस्तर बढ़ी अनेक स्थान में जलस्तर खूब प्रभावित होती एभली स्थिति जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री जो सूचना देते आश्वस्तिकर रही से कहते वर्षा हेउथिले जलस्तर बढ़ुले कौन नदी में बन्यार स्थिति नहीं। गतकाली ओडिशार विभिन्न स्थान में जो वर्षार परिमाण होती मुझे कैचमेंट एवरेज हिसाब से टीका कहीदी मोर सुवर्णरेखार 20.97 मिलीमीटर वर्षा बुढ़ाबालंगर 43.07 मिलीमीटर वर्षा और बैतरणी में 30.65 मिलीमीटर वर्षा होती छाड़देले लोअर ब्राह्मणी आमर 15 mm आउ बंशधार 10.82 मिलीमीटर इंद्रावती 16.36 नागावली 20.18 और कोला बेसिन 29.20 मिलीमीटर वर्षा होती ये जो वर्षाटा होती वर्तमान जाए जोटा कि आमर 8:30 आम रेकर्ड होता फल बैतरणी में जलस्तर वृद्धि पाइब बुढ़ाबलंगर वृद्धि पाइब एवं जलकार वृद्धि पाइब सुवर्णरेखार किछिटा वृद्धि पाइब तेबे आमर जहाँ पूर्वानुमान अच्छी से बैतरणी आ बुढ़ाबलंग आउ जलका ये वार्निंग लेवल पाखापाखि कि वार्निंग लेवल को ब्रिज करें आमर आज जो रेनफॉल तार उपर डिपेंड कर डेंजर लेवल क्रॉस कर ना तेणुक आज जदि वर्षा न हुए ताले सेटा डेंजर लाइन क्रॉस करना तेणु ये है आपणकर विभिन्न जगार विभिन्न कैचमेंट केते वर्षा होती जदि आम धरवा जलस्तर आज जी माने विभिन्न नदी अच्छी कौन सी नदी में बन्या परिस्थिति ना आजिकार मुझा कहली सेटा आगामी काली वार्निंग लेवल में बा सतर्क स्तर ऊपर को जापे विपद संकेत ऊपर को जीवार कौन पूर्वानुमान ना तेणु बन्या परिस्थिति ना आम जदि विभिन्न रिजर्वर गुड़ाक देखा हीराकुद डैम रे सर्वोच्च जलधारण लेवलटा जोटा 630 फीट थी बेलू सका 9टार 626.31 फीट अच्छी और रेंगाली रे सर्वोच्च जलधारण लेवलटा 123.5 थी बेलू आम बर्तमान लेवल अच्छी 122.73 मीटर तेणु युवा तले अच्छी अन्य जगह आहरी कम अच्छी तेणुक बर्तमान कौन सी जगह सेमती आम प्लान करूना आउ गेट खोलार कारण आपने जानते रेंगाली आ हीराकुद दुटाक सब गेट बंद अच्छी तेरे आज जदि वर्षा अनुसार किसी टाइम पूर्वानुमान हुए जे अधिक जल आसबार संभावना अच्छी जलभंडार भितर को तेज आम से डाटा अनुसार आम मॉडल रन करके आम गेट खोली पारू किंतु बर्तमान जाए कन्फर्म हो सर किछिटा सहरांचल अच्छी बहुत वर्षा होची आउ पानी गुड़ाक बहुत जमा देखागला बुझा परिस्थिति सहर सृष्टि होती से सब विशेष कर मालकानगिरी भुवनेश्वर आज सकाल नहीं देखो आमर केन्दुझर हाटडी गतकाली 225 mm वर्षा होती आरंभ है 1 किलोवाट रूफटॉप सोलार ग्रहणीयता स्कीम तेबे 5000 टंकार ग्राहक माने ग्रहण करेंगे और राज्य सरकार केंद्र सरकार का मिलित प्रयास रे सेमानकु 55,000 टंकार सब्सिडी प्रदान करा जिवो। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर में ही एक नया स्कीम 1 किलोवाट के लिए यूएलए मॉडल जो यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल आज हमने यहाँ लॉन्च किया है। इस स्पेशल मॉडल सिर्फ ओडिशा के लिए जिनका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 1 किलोवाट है जिस कस्टमर्स का उनके लिए हमने आज यहाँ पर लॉन्च किया है। एक ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम ओडिशा कस्टमर्स को देने जा रहे हैं जिसमें 60,000 रुपीज में उनको 1 किलोवाट का सोलर पैनल यहाँ पर लगाने को मिलेगा। उस 60,000 रुपीज में से 55,000 रुपीज का सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। सिर्फ कस्टमर को 5,000 रुपीज प्लस एक सोलर मीटर का कॉस्ट पे करने से
1 किलोवाट का सोलर पैनल अपने रूफ टॉप के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे उनको प्रति माह करीब करीब 100 यूनिट्स पर मंथ की बिजली जो है वो जनरेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो इतना कब से ये अवेल हो सकता है? ये मॉडल जो है इसका बुकिंग अभी हमारे पास 1,12,500 यूनिट्स का ही अप्रूवल आया है एमएनआरई की तरफ से, जो 1 किलोवाट का यूएलए मॉडल में है। तो पहले आओ पहले पाव के बेसिस पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो कस्टमर सितंबर से यहाँ बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सितंबर में बुकिंग स्टार्ट होगी, इंस्टॉलेशन हम इसका अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे। मीटर का दाम कितना आएगा? मीटर का दाम करीब सोलर मीटर का दाम अप्रोक्सीमेटली 3,800 रुपीज के आसपास रहेगा। कैसा प्रोसीजर रहेगा, कैसे अप्लाई किया जाता है? इसको प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। आप हमारे वेबसाइट पे या जो हमारा 1912 कॉल सेंटर का नंबर है, जो टोल फ्री नंबर से कोई भी डिस्कॉम्स पे, उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो नियर बाय हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऑफिसेस है, उस ऑफिसेस में जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हम इसका एक डिजिटल एप्लीकेशंस भी बना रहे हैं, उस एप्लीकेशंस के थ्रू भी हम कस्टमर इसके थ्रू अप्लाई कर सकेंगे। इसका सर्विस और मेंटेनेंस के बारे में एक बार इंस्टॉल करेंगे, इसमें एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो पैनल आपके यहाँ पर लगाएगी, तथा 5 साल तक इसका मेंटेनेंस भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जिम्मेदारी रहेगी। प्लस कोई भी कंपोनेंट अगर इसमें खराब होता है तो इसमें वारंटी रहेगी टीपीआरएल की, उस कंपोनेंट को 5 साल के लिए वारंटी पीरियड में रहेगी, रिप्लेसमेंट वारंटी रहेगी। कोई भी कस्टमर जिसका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 1 किलोवाट है, सिर्फ वही कस्टमर्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। चाहे गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, अपने प्राइवेट इंस्टॉलेशन है, जहां पर भी आप इसको लगा सकते। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर लघुचाप जोगु रातिरु लागि रहिछि वर्षा, तबे लगाण वर्षा फल विभिन्न स्थान रे स्थिति बेहाल देखा मिली। तबे आनंदपुर 14 नंबर वार्ड रे आंठुए उच्चर पानी हो जाइथिबा बेले स्थानीय बासिंदा नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउथिबा कहिसंते। पानी रे भासिलानी, साप बेंग सबु पसिलेनी, रोषेईबास भी करिपारिबु नहीं। सबु बरस एमिति होउची, आसुचंती देखि देउचंती, किछि कुआडे किछि बुझुनाहांती कि किछि करूनाहांती। कौन आमे आउ केमिति रहिमु, केमिति चलिमु? आ तमे आसिकी देखिकी जाइकी कौन व्यवस्था कर। घर द्वार रे माने आसंतु देखिबे सत कि मिछ, साप बेंग धेंडुआ आम घरे पशिची। रोषेई करिकी आमे आइसी खाइमु केमिति? देखिकी जाआंतु। आज रोषेई बोझेई सबू बंद, घर द्वार भासुची पानी रे, लाइट भी जल। देखु बर्तमान आम 4-5 वर्ष है परिमल व्यवस्था सहायता दिवस पालन कर म्युनिसिपालिटी तरफ आम ग्राम्य साथी रही। आम घर को प्रत्येक थर आम कंप्लेन दौचु, म्युनिसिपालिटी ऑफिसर ग्राम्य साथी समस्त को देला परे मध्य आम घर मान को टिके बेंग मुतिला माने आंठिए पानी, घर भितर पानी, बाहर पानी, करेन्ट चार्ज होगी रोची, घर भीतर को सरीसृप मान पशि जाऊँगी। एथिपाई कौन प्रशासनिक अधिकारी बर्तमान जदि अच्छा आसिक स्पॉट उपर देखु केमी कौन परिस्थिति आम रही केमी चलू। जदि म्युनिसिपालिटी रही आम ये परिस्थिति ताले म्युनिसिपालिटी लाभ कौन? बेडरूम भितर आंठिए पानी, ठाकुर घर, बेडरूम, स्टोर रूम, धान चाउल घर जगह सबू आमर बर्तमान पानी। बर्तमान प्रशासन अधिकारी आसी देखिले जानीपारते आमर केते शस्य हानि होती, केते क्षयक्षति होती आकलन करें। एवं या किसी गोटे विहित बंदोबस्त न कराइबा पर्यंत किसी से शांति नहीं। पानी रे भासिलानी। मुख्यमंत्री जिले में होइछि बड़ केलेंकारी। तेबे टेंडर खोलिबा आगु ठिका संस्था काम करगले कौनसी 1-2 लाख टेंडर नुह बरं कोटी कोटी टंकार टेंडर। तेबे प्रश्न उठुछि जे एमानंकु टेंडर देला किए? केबे भी ठीक जिनस नुह। आउ केन्दुझर बहुत ठेकादार अच्छा जो मैंने भी काम करें, कि बाहर जिलूर आणिक जदि बिना टेंडर काम देवे यह निश्चय आम आगामी दिन आंदोलन करूँ। से पुलिस हाउसिंग बोर्ड देती टेंडर करिया निहाती दरकार। एत बड़ काम आमर नियम कहूँ जोटा हूँ 3 लाख 4 लाख भितर काम ताकू से बिना टेंडर दे पारे,
किंतु 5 लाख रु अधिका टंकार काम को बिना टेंडर दे पारे ना कौन सरकारी नियम ना काम खराब हो क्वालिटी मूलू खराब हो दायी किए दब से भरपाई कंसर्न डिपार्टमेंट दायी रही 2 कोटी 40 मैंने निहाती टेंडर हवा कथा एटा केमती से माने बिना टेंडर देले एटा ताको इनक्वारी करिया दरकार 2 कोटी 40 आम भी देखु कम चली से भी बाहर कंट्राक्टर आम केवल जिलार से कंट्राक्टर नुहति आम जिले में आम गोटे साधारण जनता ही जापारूँ बिना टेंडर कम केमती हो पुणी छोट अमाउंट नुह एटा 2 कोटी 40-45 लाख टंकार कम से भी कम है आम जानूँ जे कम हो आगु किसी सूचना ना कि किसी टेंडर किसी प्रक्रिया है एपर्तंत हाउसिंग बोर्ड कौन पुलिस हाउसिंग बोर्ड बुझुची बोली शुणा मिलूँ कि पुलिस हाउसिंग बोर्ड एत बड़ प्रोजेक्ट कि कमटा देले बिना टेंडर से गोटे प्रश्नवादी सृष्टि केबे भी ठीक जिनस नुह आउ केन्दुझर भी बहुत ठेकेदार अच्छा जो मैंने भी काम करें कि बाहर जिलूर आनिक जदि बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते सेमिकन इंडिया प्रोग्राम रे जोगदे से कहते जे सारा जेकोसी देशर भाग्य निर्धारित हुए तेल जो माने देई थांती एवं तेल आमदानी करबा उपरे एवं से एथिसह कहते जे किंतु भारत आगामी दिन में सेमिकंडक्टर क्षेत्र में एक विकासशील राष्ट्र भाव में रहिबो एवं अन्यपटे से एक कथा मध्य कहिसेंती जेतेबेले वर्तमान एही सेमिकंडक्टर रो बजार $600 अरब रही एवं आगकू यह 1 ट्रिलियन हेबाकू जाउछि एवं मु आशा करूछि जे एही क्षेत्र में भारतर एक बड़ भागीदारी रहिबो। इम्पोर्टेंट पार्टनर्स है साथियों, कुछ दिन पहले ही इस साल के पहले क्वार्टर के जीडीपी नंबर आए हैं। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और ये ग्रोथ हर सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है। भारत आज जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इससे हम सभी में, इंडस्ट्री में, हर देशवासी में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इम्पोर्टेंट पार्टनर्स है। भाजपा नेता अमित मालव्य ट्वीट करिसेंती जे पवन खेड़ा पाखरे 2टी सक्रिय ईपीआईसी नंबर रही। तेज पवन खेड़ा यापर निजर प्रतिक्रिया रखी कहते कांग्रेस प्रत्येक नेता यही कथा ही कहते। यहाकू नहीं मध्य राहुल गांधी अगस्ट 7 रु यात्रा आरंभ करिसेंती एवं काहींकी एभली स्थिति सृष्टि होईछि। इलेक्शन कमिशनर कार्य प्रणाली उपरे मध्य प्रश्न उठिछि। बारंबार आमे सूची मागिछु किंतु हमकु दिया जाय नहीं। आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय वो ट्वीट करके दावा कर रहे हैं कि आपके 2 वोटर आई कार्ड हैं और कांग्रेस पार्टी जो तमाम बातें कर रही है इस तरीके की, तो कांग्रेस पार्टी यही तो बातें कर रही है। यही सवाल तो हम उठा रहे हैं चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर। गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो, चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं, नंबर 1 ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां हैं। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की। ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है? मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका। अभी तक नाम क्यों है? इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में। ये तो चलिए मेरा नाम है तो मेरा नाम, मुझे लगता है, उम्मीद है कि दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा भाजपा का आदमी।
लेकिन इस तरह के सैकड़ों लाखों नाम पूरे हिंदुस्तान में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। फिर कहते हैं साहब इसीलिए हम एसआईआर लाए। एसआईआर में क्या रहा है वो आपके सामने, वो इन्हीं त्रुटियों को, इन्हीं गलतियों को कानूनी जामा पहना रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। इसीलिए हम एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है उस पर भी आपत्ति है। तो अमित मालविया को कहिए कि ये चुनाव आयोग पर जो आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ आकर लगाइए ना, मिलकर शायद आपके माध्यम से हमें भी जवाब मिल जाएंगे। सुबह तो मुझे एक बार लगा कि वो कांग्रेस में आ गए हैं, क्योंकि यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। तो आप अमित मालविया की इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि ये आपकी जानकारी? मैं कोई खारिज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हम भी यही कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं हम भी वही, हमने पहले कहना शुरू किया, अब मजबूरी में वो भी कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग में गड़बड़ चल रही है। अब हम चुनाव आयोग से पूछते हैं कि ये मेरा एपिक क्यों नहीं काटा। हम चुनाव आयोग से पूछते हैं क्या मेरी तरह ऐसे लाखों वोट दिल्ली में भी हैं जिनसे आप दुरुपयोग करा के बीजेपी को वोट डलवाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं। सर, इसके अलावा जो एसआईआर को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, वो तो रोक तो नहीं लगाई, रोक नहीं लगी सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद में, लेकिन ये जरूर है कि अब वहाँ जो है लीगल जो अथॉरिटी है उसको कहा गया है कि वो लोगों को सपोर्ट करे, लोगों को उसमें आईटी सेल की जो प्रमुख है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल राहुल गांधी बयान उपर निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसेंति राहुल गांधी को बुझिबा दरकार जे से सांसद भाबरे चयन होइछंती, तांकु तांको भाषा उपर ध्यान देबार आवश्यकता रहिछि। से हाइड्रोजन बम कथा कहउछंती जहा विनाशकारी, तेबे से कोन हिरोशिमा एवं नागासाकी भली स्थिति करिबाकू चाहुछंती कि बोली से प्रश्न करिछंती। राहुल गांधी को सांसद बनने का भी अधिकार नहीं है। अगर राहुल गांधी एक सांसद के रूप में चुने गए हैं तो कम से कम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका उनको ज्ञान होना चाहिए, उसका अर्थ जानना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बम का तात्पर्य है विनाश, तो क्या वो नागासाकी हिरोशिमा बनाने की? अखिलेश यादव जी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। बिहार से लौटे हैं, बिहार प्रदेश में एनडीए की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। अखिलेश यादव जी को जरा बिहार में यात्रा निकालने से पहले अपने कार्यकाल की गतिविधियों पर थोड़ा आत्ममंथन कर लेना चाहिए था। आप देखिए, अखिलेश यादव जी सरकार में थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 100% वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में पड़े थे। आप जाकर के रिकॉर्ड देख लो, प्रत्याशी का नाम नहीं बताऊंगा। और एक लोकसभा में तो निर्विरोध लोकसभा का चुनाव हो गया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नॉमिनेशन भी नहीं करने दिए थे। ये समाजवादी पार्टी के लोग, इंडी गठबंधन के लोग पूरी तरह से संविधान को धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये संभावित हार को देख करके केवल जनता में मुंह छिपाने लायक माहौल तैयार कर रहे हैं। पूरी तरह से इंडी गठबंधन फ्लॉप साबित हुआ है बिहार में और इनकी यात्रा को जनता ने नकार दिया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से, आदरणीय नीतीश कुमार जी के जन जन को जोड़ने की वजह से बिहार में एक तरफा लहर चल रही है और एनडीए की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार आ रही है। कैबिनेट में संभल की रिपोर्ट में कभी आएगी? देखिए, संभल की रिपोर्ट के बारे में मैंने आपसे समय समय पर चर्चा की है। जब कैबिनेट में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन संभल में जिस ढंग से आजादी से पहले, आजादी के बाद केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने की है, जो हिंदू समाज है अपने आप को आहत महसूस करता है और डेमोग्राफी में पूरी तरह से परिवर्तन लाने का असफल प्रयास लगातार समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। पूर्णियार निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को तेजस्वी यादव संबंध उपर प्रश्न पचारू से कहते जे तेजस्वी यादव राजनैतिक भावना अलग, मोर मध्य भावना अलग एवं एसहित से कहते जे इंडी गठबंधन जो स्वाभाविक नजरिया रही से दृष्टिकोण आम साथी हो कार्य करुचु। गिला शिकवा शिकायत ये सब बिल्कुल फालतू बातें हैं।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वो परिवार के बीच भी बहुत सारी प्रतिस्पर्धा हमेशा रही। क्या माधवराव सिंधिया की माँ और बेटे के बीच में रिश्ते अच्छे थे क्या? व्यक्तिगत रिश्ता खराब था क्या? पॉलिटिकल रिश्ता दो पार्टियों में थी, रास्ते पटना जाने के अलग अलग होते हैं। और घर में यदि सौरभ जी आपको भी कोई माँ या बोल दे कि नहीं नूनू, बाबू, कुमार साहब, लाल साहब, एक भाषा होती है मर्यादा की बोलने की। मैंने तो पहले ही कहा क्रांतिवीर, कर्मवीर, जनसेवक सब राहुल गांधी के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन यदि एक रेस्पेक्ट हम, चाहे तेजस्वी जी हो या कोई हो, मैं यदि रेस्पेक्ट करता हूं तो जरूरी नहीं है कि आलोचना विचारों की हो सकती है। और तेजस्वी जी की का जो अपना सोच है राजनीति की वो बिल्कुल अलग है, मेरी सोच अलग है। लेकिन एक पारिवारिक रिश्तों के तहत और एक महागठबंधन का जो एक स्वाभाविक रिश्ता है उसके साथ हम लोग मिल करके चले। हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चले और ये यात्रा राहुल गांधी जी की थी। और राहुल गांधी जी के साथ सभी महागठबंधन के लोग एक साथ, जिसमें दीपांकर जी जो बहुत शालीन और गंभीर आदमी है, सभी लोग, हम वीआईपी पार्टी सभी लोग चले। तो मैं आपको बहुत क्लियर इस बात को कह रहा हूं कि आप बेफिक्र रहें। गिला, शिकवा, शिकायत ये सब बिल्कुल फालतू बातें हैं। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वो परिवार के बीच भी बहुत सारी केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे राहुल गांधी बयान उपरे कहिसेंती जे प्रधानमंत्री मोदी कौनसी उत्तर देउनाहांती। प्रधानमंत्री मोदी देशवासी जीति, राहुल गांधी विदेश जीति। राहुल गांधी जॉर्ज सोरेस भली लोकों सह कार्य करुछंती जेउमानकर आंतरिक इच्छा भारत में कलह सृष्टि करिबा। बेले बेले एभली लागे जे राहुल गांधी भारतर जनता की बाहर आसिछंती कि वो कोई बम फोड़ है। जिस आदमी को खुद समझ में नहीं आता है वो आदमी बोलता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना, मेरी सरकार बनी तो हर खेतों में टाइल्स लगा देंगे। जो आदमी कोई समझ में नहीं आता है कि आलू कभी सोना नहीं बन सकता है, जिस आदमी को पता नहीं है कि एटम बम क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, इसको समझ में नहीं आता है। आदमी को सीरियस उसके पार्टी के लोग ही नहीं ले रहे हैं। जिस लड़का का घर में सम्मान नहीं हो, बाहर में सम्मान नहीं होता है। जिस पार्टी के लीडर हैं उस पार्टी में उनकी कोई अहमियत नहीं लेता है, सीरियस नहीं लेता है। एक से एक प्रदेश उनके हाथ से घसकते हुए आप देखे होंगे। और अभी 3 प्रदेश में उनकी सरकार चल रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले चुनाव में 3 सरकार भी नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए उनकी कोई बिहार में अहमियत नहीं है, कोई उनको भाव नहीं देता है और किसी का वोट चोरी नहीं हुई है। जो आज 20 साल से बाहर रहता है, 25 साल से बाहर रहता है, वहां वोटर लिस्ट में उसका नाम है, उसका सारा विधि व्यवस्था वहां बन गया है भारत के अंदर किसी कोना में, तो निश्चित रूप से मतदाता मत देने नहीं आता है। अगर उसका स्वेच्छा है कि मैं बम्बे में वोटर बन के रहूं तो बम्बे में बन के रहता है। उन लोगों का ये लोग नाम जुड़वाना चाहता है जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है भारतीय होने का, बिहारी होने का, बिहार का मूल निवासी होने का कोई दस्तावेज नहीं है। मान लीजिए मेरे बाबा परबाबा हिंदुस्तानी हैं तो उनके पास दस्तावेज है, क्या ढंग का दस्तावेज है। लेकिन आज जिसके पास ये कंडिका जितना दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, एक भी किसी के पास अगर नहीं है तो मूलतः भारत का, बिहार का रहने वाला नहीं है। वो ममता दीदी के फैक्ट्री से निकले हुए वोटर हैं जो देश के विभिन्न कोनों में जाते हैं, विभिन्न कोनों में बन के भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार के साथ खिलवाड़ भी करते हैं, भारत की जमीन को कब्जा भी करते हैं, भारत की संस्कृति पे अत्याचार भी करते हैं, भारतीय लड़कियों को नौकरी बेरोज छीनते हैं। इस तरह लोगों को हम लोग किसी तरह, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, बिहार कोई धर्मशाला नहीं है जो आया बस गया।
अमेरिकार 50% शुल्क को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट केन्द्रमंत्री गिरिराज सिंह से कहते जे अमेरिकार ही शुल्क को नहीं भारतर जो कपड़ा बजार रही 100 अरब डॉलर बजार रही किंतु यही शुल्क पर सामान्य प्रभावित हो पारे। प्रधानमंत्री मोदी उद्योग मान छिड़ा होती देशर जहाँ आवश्यकता रही ध्यान रखा जायछि। देखिए, स्वाभाविक है कि हमारा टेक्सटाइल का सब मिला के 12-14 बिलियन का वहां एक्सपोर्ट था। हमने इंडस्ट्री के साथ भी बातचीत की है मिलजुल करके, और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, भारत का टेक्सटाइल मार्केट 180 बिलियन डॉलर का है, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री वहां कर रहा है उसे थोड़ी तकलीफ तो होगी। हम ये इस जब आपदा आया, कोरोना आपदा आया, तो देश खड़ा रहा पूरे इंडस्ट्री के साथ, एमएसएमई के साथ। तो भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से इंडस्ट्री के साथ है, और जो डिमांड है उसमें हम करते जा रहे हैं। जैसे 11% कॉटन पर इंपोर्ट टैक्स था, उसको खत्म किया है, बढ़ाया है, फ्री किया है। अगर आप कहेंगे एडवांस ऑथराइजेशन था, उसको 6 महीने से 18 महीने कर दी, रिलीफ मिला। ROSCTL है जिसमें उनको 6% इंटरेस्ट के रूप में उनको मिलता है, वो हमने देखुले। वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होची ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।